18 जून 2025 फेसबुक, टेलीग्राम और एप्पल इन सब के डेटाबेस पे अटैक होता है और आप सबके ईमेल लीक हो जाते हैं। इस लीक की रिपोर्ट 20 जून को आती है। रिपोर्ट की 16 बिलियन प्लस ईमेल लीक हो चुके हैं और वो भी 30 अलग अलग डेटा सेट से। एक बार सोच के देखिए, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन ही 8 बिलियन है और डेटा 60 बिलियन। इतना काफी है इसे बनाने के लिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा लीक। और क्या हो अगर मैं कहूँ ये कुछ नहीं, ये तो झूठ है, अफवाह है और कुछ नहीं, सच कुछ और है। 16 billion passwords have reportedly been compromised in what is being called one of the biggest data leaks in history. Is your password safe? It's described as one of the largest data breaches in history. Cybersecurity researchers have confirmed the leak of 16 billion login. रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 16 अरब से ज्यादा ऑनलाइन लॉगिन डिटेल्स लीक हो गई। 16 billion passwords have been exposed in a record-breaking data breach. Usernames and passwords linked to Apple, Facebook, Google, as well as government services. इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू होता है ईयरली 2025 से, जब रिसर्चर ने अनसिक्योर डेटाबेस को मॉनिटर किया। फरवरी और मार्च के महीने में इन लोगों ने डेटा कलेक्ट करके कंबाइन किया और मैसिव कलेक्शन बनाया। अप्रैल और मई के महीने में डेटा को एनालाइज किया। डुप्लीकेट डेटा जो बार बार रिपीट हो रहे थे उन्हें अलग किया और जो डेटा एक्टिव थे, अभी भी काम कर रहे थे, उन्हें भी। उन्होंने चेक किया कि ये डेटा किस किस ब्रीच से आया है, जैसे RawQ, Exploit.in। फाइनल रिजल्ट में पता चला कि अप्रॉक्स 16 बिलियन प्लस ईमेल है, जिसमें 5 बिलियन यूनिक यूजर डेटा है। 18 जून 2025 को साइबर न्यूज के रिसर्चर ने पहली बार डेटा को प्रॉपर पैकेज बनाया और फिर उसे पब्लिकली रिलीज कर दिया। 20 जून 2025 को न्यूज मीडिया ने भी कवर किया, जिससे लोग अवेयर हुए। 25 जून को साइबर न्यूज का डिटेल रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि मालवेयर से डंप मोस्टली पुराने मालवेयर से कलेक्ट किया गया है। कुछ पासवर्ड 2012 तक के भी थे। ज्यादातर डाटा क्लियर टेक्स्ट था, इंक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं। और सबसे खास बात, ये डाटा चुराए गए नहीं बल्कि गलती से ओपन छोड़ दिए गए सर्वर से निकाले गए हैं। ये जानते हैं इसमें आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अपने सारे अकाउंट के पासवर्ड को तुरंत चेंज कीजिए और हो सके तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। इस वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए कि आपका ईमेल या डाटा लीक तो नहीं हुआ। पासवर्ड मैनेजर यूज कीजिए, जैसे Bitwarden, 1Password, LastOpen। अब जानते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो साइबर फ्रॉड वाले क्या कर सकते हैं। अगर आपका ईमेल, पासवर्ड और नंबर के साथ लिंक है तब UPI ऐप को एक्सेस किया जा सकता है। इसे UPI ऐप अटैक कहा जाता है। और तो और वो आपके बैंक अकाउंट को भी खाली कर सकते हैं, जिसे सिम स्वैप कहा जाता है। अगर आप ट्रेडर हैं तो अपने ब्रोकर अकाउंट को बचा कर रखिए, क्योंकि वो उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने अपने आधार और पिन को भी ईमेल से लिंक कर दिया है तो मुबारक हो, वो आपके आधार और पिन का यूज करके, और सबसे मशहूर, ये आपके अकाउंट को डार्क वेब पे सेल कर सकते हैं, बस 100 से 1000 रुपए में। और इतना काफी नहीं है तो ये आपके आधार का यूज करके फेक सिम निकालेंगे, जिससे ये सेल कंपनी खोलेंगे और इसके जरिए वो मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, जिससे आपके जेल जाने के चांसेस काफी हाई हो जाएंगे। अब आता है कंक्लूजन या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पे। साइबर न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ये डाटा पुराना है, जो ओपन सोर्स छोड़ दिए गए सर्वर से लिया गया है, और अब गूगल आके बोल रहा है अपना पासवर्ड चेंज कर लो। इतना जल्दी क्यों बता दिया? अगले साल बताना था। ईमेल पासवर्ड के साथ लीक हो गया और इतना दिन बाद साइबर फ्रॉड वाले वेट कर रहे होंगे कि जब गूगल बताएगा तब हम फ्रॉड करेंगे। वो अपना काम शुरू कर चुके होंगे। गूगल कहाँ था? गूगल बिजी होगा अपने जिमिनी में और फेसबुक मेटा में। अगर एक बार आपका जीमेल साइबर अटैकर के हाथ लग गया तो कुछ नहीं हो सकता। सॉरी, आप कुछ नहीं कर सकते। रिमाइंड माई वर्ड, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हो, आप इस वीडियो पर क्लिक करके ये पता कर सकते हो कि 95% ट्रेडर क्यों लॉस में है और आप कैसे पैसा कमा सकते हो ट्रेडिंग करके।